हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको शाख की रिपेयरिंग करना बताएंगे कि आप किस तरह शाख का रिपेयर कर सकते हैं। ये इसका 22 नंबर का नट है जिसको हम चाबी की मदद से खोलेंगे। ये इसका नट आ गया ऑयल वाला। उसके बाद ये इसका स्प्रिंग आ गया। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका है। ऑयल में बहुत ज़्यादा गंद जमा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऑयल का कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ये इसका स्प्रिंग आ गया। ये आप शाख में से जो बाकी बचा गंदा ऑयल हम उसको निकालेंगे। ये देख सकते हैं कि ऑयल किस कदर गंदा हो चुका है जिससे पंपिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी हम आपके सामने इसमें दोबारा ऑयल भी डालेंगे और इसमें सील बैठाने का तरीका भी आपको बताएंगे। ये इसकी आगे शाख कटोरी ये वाली। अभी हम आपको इसको उतारने का तरीका भी बताएंगे, आप किस तरह शाख कटोरी को शाख से अलग करेंगे। सबसे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हथौड़ी की मदद से लूज़ करें क्योंकि बाज़ बात इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान आने की वजह से जैम नहीं होती है। आप इसको इस तरह थोड़ी देर और उसके बाद आप इस कास की मदद से आप इसको इस तरह और साथ साथ इसको घुमाते जाएं ताकि ये एक जगह से ख़राब ना हो। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता साथ में शाख को घुमाते जाएं ताकि ये आसानी के साथ उतर जाए बगैर किसी नुकसान के। आप देख सकते हैं ये उतर चुकी है। ये इसके आगे शाख कटोरी, ये आप देख सकते हैं। ये इसको अंदर से भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा रस्ट आ चुका है। ये आ गया, ये टी शाख आ गया। इसको हम शाख के अंदर डालेंगे ताकि शाख के अंदर जो स्क्रू है हम इसको टाइट पकड़ सकें। ये इसके अंदर चला गया। उसके बाद ये 10 नंबर की हल्की आ गई। इसको आप जिसकी मदद से आप इसके इधर से पकड़ेंगे और जो एलकी की मदद से आप इसको खोलेंगे। ये खुल चुका है। ये आप देख सकते हैं ये पंप, ये ऑयल के अंदर पंप होता है जो इसको ये देख सकते हैं कि इसके साथ कितनी ज़्यादा ये डस्ट लग चुकी है। ये जिस वजह से इसकी जो शाख की जो पंपिंग है वो मुतासर होती है। ये इसका पंप आ गया और साथ में इसका ये स्प्रिंग आ गया। ये देखें किस कदर गंदा हो चुका है।
इसको हम आपके सामने साफ़ भी करेंगे और उसको दोबारा फिट करके बताएंगे आप। ये इसका लॉक आ गया, इसको आप टेस्टर की मदद से या सीधे पेचकस की मदद से आप निकालेंगे। उसके बाद आ जाती है सील। ये आप देख सकते हैं इसका लॉक। इसको आप सीधे पेचकस की मदद से शाख सील निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये शाख सील निकल चुकी है। ये आप देख सकते हैं किस कदर गंदी हो चुकी है और बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से ऑयल की लीकेज होती है। ये आप देख सकते हैं। हम आपको इसका नंबर भी बताएंगे, ये किस नंबर की सील है। शाख को अच्छी तरह से धोएं, बिल्कुल साफ़ करें पेट्रोल के साथ, अंदर से बाहर से। ये इसकी शाख बोतल आ गई जिसके अंदर शाख फिट होता है। इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें और ख्याल करें कि इसके अंदर जो कचरा है वो बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि इसके जो अंदर कोने होते हैं उनमें काफ़ी कचरा जो है वो जमा रहता है और जिस वजह से सफाई सही ना होने की वजह से वो दोबारा जो है वो शाख सील लीकेज के मसाइल पैदा होने में आसानी पैदा होती है। लीकेज हो सकती है, शाख सील को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो कचरा होता है वो फ्रैक्शन पैदा करता है और फ्रैक्शन से शाख का राड भी ख़राब हो सकता है और साथ में सील भी लीक हो सकता है। आम तौर पर जो शाख का जो राड होता है वो ख़राब इसी वजह से होता है कि शाख को काफ़ी अर्सा तक रिपेयर ना किया जाए, उसकी सफाई ना की जाए, तो उसमें कचरा जमा होता रहता है और वो फ्रैक्शन पैदा करता है और फ्रैक्शन की वजह से जो शाख राड होता है वो ख़राब हो जाता है और शाख बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं ठहरता। ये इसका पंप आ गया, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें पेट्रोल के साथ, अच्छी तरह से धोएं। तो ध्यान रखें कि इसका जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये शाख स्प्रिंग आ गया, आप इनको भी अच्छी तरह से पेट्रोल से साफ़ करें। ये दूसरे शाख का स्प्रिंग, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गंदा था, इसमें मिट्टी भी ज़्यादा लगी हुई थी। इसको ठीक तरह से ब्रश की मदद से पेट्रोल के साथ अच्छी तरह से सफाई करें इसकी। अच्छी तरह से इसकी सफाई करें। या आप मिट्टी इसमें से ख़त्म करने के लिए ये आप इस तरह इसको झाड़ सकते हैं, ज़मीन के ऊपर झाड़ सकते हैं इसको। ये मिट्टी देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है शाख से। ये आप देख सकते हैं। इसकी अच्छे से इस तरह सफाई करें।
इस तरह कपड़े की मदद से इसके पूरे स्प्रिंग की सफाई करें अच्छे तरीके से। जितना हो सके आप स्प्रिंग में से मिट्टी को साफ़ करें ताकि आपके जो शाख है वो पंपिंग अच्छी तरह से करेंगे और ऑयल जो इसमें जो नया ऑयल डालेगा वो गंदा नहीं होगा इतनी जल्दी। ये आप कपड़े की मदद से इस तरह स्प्रिंग को बिल्कुल साफ़ करें, क्योंकि अक्सर औक़ात पेट्रोल से धोने से साफ़ हो जाता है लेकिन गंदगी साथ में रहती है। तो आपको ठीक तरह से स्प्रिंग को साफ़ करना है ताकि आपके जो शाख हैं वो बिल्कुल नरम और अच्छे हों। इससे जो स्प्रिंग होता है उसको जंग भी नहीं आता और वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह साफ़ किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है। आ गया, इसको हम सिर्फ साफ़ करेंगे, इसके अंदर पेट्रोल डाल के इसको साफ़ करेंगे क्योंकि इसकी सील जो है वो बिल्कुल ठीक है। सील इसकी लीकेज नहीं है, इस वजह से हम इसकी सील नहीं निकालते। इसको सिर्फ धो के इसके अंदर ऑयल डाल के इसको हम सेट कर देंगे। इसका सिर्फ स्प्रिंग और इसके जो शाख है इसको हम धोएंगे क्योंकि इसमें सील बिल्कुल ठीक है। ये इसका पेट्रोल डाल के इसको धोया हमने और मेक श्योर कि अच्छी तरह से इसकी सफाई होनी चाहिए। और जो धोते वक्त ख्याल कीजिएगा कि इसके अंदर से एकदम से जो है ये प्रेशर बांध के पेट्रोल बाहर आता है, तो आँख और मुँह बचाना है आपको। ये आगे जी नई सील हम आपको बिठाना बताते हैं। ये नई सील आ गई जी, इसका नंबर है 273710 की इसमें सील डलती है। ये अभी हम आपके सामने बिठाएंगे इसको। इस तरह बिठा के ये जो इसकी पुरानी सील होती है इसको आप उसके ऊपर रखें ताकि ये नीचे वाली सील है वो जब आप उसको ज़रब लगाएं तो ख़राब ना हो। ये आप देख सकते हैं आसानी के साथ बैठ जाती है। और उसके बाद आप ये दूसरी जो ख़राब सील है उसको आप निकाल के बाहर फेंक दें और इसके बाद इसका ये जो लॉक आता है आप इसको बिठाएं। ये लॉक इसलिए होता है कि जो सील है वो जब पंप करे शाख तो शाख राड के साथ बाहर ना आए, इसलिए इसका ये लॉक होता है। इसका बिठाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपकी जो सील है वो जब पंप करेगा शाख तो शाख के साथ बाहर आ जाएगी और ऑयल भी सारा लीक हो जाएगा। ये अब आपके पास सील आ गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल सील बैठ चुकी है। बाद इसका आ गया ये पंप आ गया। आप इसको इस तरह इसके ऊपर बैठाएं रॉड के ऊपर और ये जो इसका रॉड होता है इसके अंदर बैठ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये आ गया। अब इसके अंदर ये शाख बोतल आ गई, इसके ऊपर आएगी, ये बिल्कुल बैठ गई। और उसके बाद ये वही 10 नंबर की एलकी लेंगे आप। 10 नंबर की एलकी के साथ आप इसका ये जो नट है इसको टाइट करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, बिल्कुल जब आपको तसल्ली हो इसको आप एलकी की मदद से टाइट करें और कोशिश करें कि इतना ज़्यादा टाइट ना हो
क्योंकि ये स्लिप भी हो सकता है। इसको आप इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये काबला स्लिप हो जाता है, और एक बार अगर ये काबला स्लिप हो गया तो आपका ये काफ़ी परेशानी बन सकती है। ये आप गिलासी बिठाएं और इसके जो सुराख के जो कट हैं आप देखें बिल्कुल इसके सीट दरमियान में आने चाहिए, बिल्कुल इसके दरमियान में आने चाहिए। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता जग लगाते जाएं और ये बैठ जाएगी। ये आप जी शाह हिला आ गया जी। जी इसका स्प्रिंग आ गया जी। ये शाख में 3.5 ढक्कन आयल के पड़ते हैं। ये इसका दूसरा ढक्कन आ गया। ये तीसरा ढक्कन आ गया। ये 3.5 ढक्कन हो गए। उसके बाद ये आप इसका नाटा आ गया, शाख का नाटा आ गया। ये आप आयल वाला नट, इसका नट आप टाइट करें। ये आप पंपिंग देख सकते हैं शाख की, बिल्कुल बेहतरीन पंपिंग है शाख की, बिल्कुल पुरसुकून। ये एक शाख आपका तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तैयार हो चुका है शाख। ये आपका दूसरा शाख आ गया। इसमें भी आप उतना ही मिकदार में शाख आयल डालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा आयल होता है, तो हम इस आयल को बाकायदा बनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ 2-3 किस्म के आयल मिक्स किए जाते हैं। सी आयल होता है, आम मोबिल आयल होता है, और 1-2 किस्म के और आयल होते हैं। अगर आप इसमें आयल डालना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ सी आयल वगैरह और साथ में जो आम मोबिल आयल होता है जो बाइक में डालते हैं, आप उसको भी मिक्स करके ये आयल बना के डाल सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि इसमें 3.5 ये जो ढक्कन होते हैं 3-3.5 ढक्कन से ज़्यादा नहीं डालना। वो ये आ गया, इसका स्प्रिंग आ गया। इसकी जो होती है वो डबल साइड होती है। ये एक जो जिसके अंदर गैप थोड़ा होता है और दूसरी साइड में ज़्यादा, जो गैप जिसका थोड़ा होता है वो आप अंदर वाली साइड डालना है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने डालूँगी। ये गैप कम गैप वाला नीचे जाएगा, जिससे पंपिंग अच्छी होती है। ये आप इसमें हम और आयल डालेंगे, तो आप इसको घर में बना सकते हैं। सी आयल को और आम मोबिल आयल को मिक्स करके बना सकते हैं, क्योंकि ये आम आयल से थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर आप डायरेक्ट दूसरा आयल डालेंगे तो वो पहले ही लीकेज हो जाएगी, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा आपका। और ये 3.5 ये इसका नट आ गया इसके ऊपर।
ये दोनों शाखा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको इनको फिट करना बताते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब ये बैठ जाए तो ये साइड वाला नट जो है इसको सबसे पहले आप टाइट करें, इसको आप टाइट करें ताकि शाखा आपका नीचे नहीं जाए। दूसरी साइड वाला शाखा आ गया, इसको भी आप साइड वाला नट टाइट करें ताकि ये नीचे ना जाए।